इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक वाइज चल रहा है, तो आज हम जो है फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स अर्थात जो है भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस जो वीडियो में फिजिक्स का जो मात्रक एवं मापन टॉपिक्स जो है क्वेश्चन को लिए हैं, और इसमें इसी से संबंधित क्वेश्चन को मात्रक और मापन से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप कई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि कोई ना कोई एग्जाम में जो है आया हुआ है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है देख सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारा जो है क्वेश्चन पर। तो देखिए, हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत धारा है उसका जो है एसआई मात्रक जो है पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। आपको जो है याद रखना है, एम्पियर विद्युत धारा का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, आपको जो है याद रखना है। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का जो है मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, एम्पियर होता है, आपको याद रखना है। इसको हमारा जो सिंबल होता है, मतलब एम्पियर को किससे परिचित करते हैं, तो आपको याद रखना सिंबल इसका होता है कैपिटल ए। क्या होता है भाई, तो कैपिटल ए होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा का जो है मापन मतलब किससे मापते हैं, तो आपको याद रखना अमीटर से मापते हैं। ठीक, तो अमीटर से किससे मापते हैं, किसको मापते हैं पूछा जाए, अमीटर से किसको मापते हैं पूछा जाए, तो आपको याद रखना है किसको मापते हैं, तो आपको याद रखना है करंट अर्थात विद्युत धारा को जो है मापते हैं अमीटर से। इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है। और याद रखना जो है हमारा जो क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है भाई, विद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा जो है मूल मात्रक होता है। आपको ये बात भी आपको याद रखना है, क्या होता है, तो मूल मात्रक भी होता है, आपको जो है याद रखना। विद्युत धारा हमारे पास जो है कुल जो है 7 मूल मात्रक है, तो उसमें से एक हमारा है विद्युत धारा, आपको याद रखना है। तो ये बात जो है इतना बात आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक है भाई, तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है विद्युत आवेश का जो है मात्रक है। क्या है, तो ये हमारा जो है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का जो है क्या है मात्रा का क्या होता है, तो आपको याद रखना कूलाम किसका मात्रक है पूछा जाए, तो आपको याद रखना विद्युत आवेश का, या सीधा इसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं आवेश को हम लोग बोलते हैं चार्ज। ठीक, क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। आपको याद रखना है विद्युत आवेश या आवेश का जो है मात्रा पूछा जाए तो ये क्या होता है, कूलाम होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी में दिया है हमारा क्या दिया है, जूल दिया है। क्या दिया भाई, जूल दिया है। तो आपको याद रखना है हमारा जो जूल है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो है मल्टीपल चीज़ों का जो है मात्रा का। तो आपको याद रखना, पहला आपको याद रखना है कार्य, वर्क, क्या याद रखना है, तो कार्य आपको याद रखना है। वर्क इसका जो है मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार्य के अलावा और इसका जो है मात्रक होता है, आपको याद रखना है ऊर्जा भी इसका जो है मात्रक होता है। यह चीज़ आपको जो है याद रखना है। पहला कार्य का मात्रक होता है और दूसरा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन होता है भाई, तो ये जूल ही होता है, आपको याद रखना। तीसरा हम लोग जो है उष्मा का जो मात्रक हम लोग जो है जूल को बोलते हैं हीट। उष्मा का ही मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है, आपको याद रखना है। तो 3 चीज़ आपको याद रखना, तीनों हमारा किसका मात्रक है, तो ये हमारा जो है जूल का मात्रक है। पहला हमारा क्या बताया भाई, पहला होता है कार्य, दूसरा मैंने बताया क्या, दूसरा होता है ऊर्जा, और तीसरा बताया हमारा क्या, उष्मा। आपको जो है याद रखना है वर्क, एनर्जी और हीट, ये तीनों हमारा किसका मात्रक होता है, तीनों का मात्रक कौन है, तो तीनों का मात्रक हमारा जूल होता है। आपको ये बात आप जो है याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन डी के बारे में बात करें, यहाँ पर दिया है वाट। तो वाट किसका मात्रक होता है, ये हमारा जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। याद रखना वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति बोलते हैं या खाली शक्ति ही बोल सकते हैं इसको। तो आपको याद रखना है ये हमारा किसका मात्रक होता है, तो वाट हमारा जो है शक्ति का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। और जो है शक्ति के मात्रक को हॉर्स पावर से ही परिष्कृत करते हैं। आपको याद रखना है 1 हॉर्स पावर 1 HP बोलते हैं। ठीक है, बोलते नहीं इधर हम लोग जो है गाँव की तरफ कि 1 HP का जो है मोटर है, 2 HP का मोटर है, सब बोलते हैं। तो 1 HP बराबर आपको याद रखना, मतलब 1 हॉर्स पावर मतलब कितना होता है, तो आपको याद रखना है कितना होता है भाई, तो ये हमारा होता है 746 वाट होता है। ये चीज़ भी आपको जो है याद रखना है। ये हॉर्स पावर वही है, आपको जो है याद रखना है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर होता है। ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ताप की सही मात्रक है। ताप का ए सही मात्रक पूछ रहा है, टेम्परेचर का जो है ए सही मात्रक पूछ रहा है, आपको याद रखना है ए सही मात्रक पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है केल्विन, और ऑप्शन सी में दिया है सेल्सियस, और दिया है हमारा डी में क्या दिया है फ़ारेनहाइट। ये जो है हमारा जो इसमें जो है ऑप्शन है, सबसे क्या करते हैं ताप को जो है मापते हैं, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है हमारा ए सही मात्रक पूछा है, ए सही इकाई पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ताप का ए सही इकाई आपको याद रखना है केल्विन। हालांकि सब से मापते हैं, सब हमारा जो है व्यवहारिक मात्रक है किसका, तो आपको याद रखना है ताप का। तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या होता है, ताप को मापने का जो है पैमाना होता है, डिग्री होता है, केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। और आपको इसके अलावा आपको याद रखना है एक और चीज़, ये होता है हमारा र्यूमर होता है एक पैमाना, आपको याद रखना है र्यूमर पैमाना होता है। हालांकि हमारा जो क्या है यहाँ पर जो डिग्री है, यहाँ पर सेल्सियस, एक ही चीज़ है ये दोनों, है ना, दोनों क्या है एक ही चीज़ है। तो आपको याद रखना तीन नहीं, हमको याद रखना है चार चीज़। कौन कौन सा, पहला है हमारा सेल्सियस आपको याद रखना है, दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है, तीसरा हमारा जो है केल्विन आपको याद रखना है, और चौथा हमारा क्या याद रखना है जो है र्यूमर आपको याद रखना है। ये चीज़, ये चार के चार आपको जो है याद रखना है। ताप के पैमाने हैं, ताप को मापने का जो है पैमाना है, आपको याद रखना। इससे जो है एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है, मानव शरीर का तापमान पूछता है सभी में, ठीक है, सेल्सियस में पूछता है, और जो है फ़ारेनहाइट में पूछता है, केल्विन में पूछता है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो आपको याद रखना है मानव शरीर का जो है तापमान आपको जो है याद रखना है। मानव शरीर का क्या तापमान आपको जो है याद रखना है, तीनों में आपको जो है याद रखना है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, इधर देखिए, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है भाई, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सबको हमको जो है जानते हैं। और केल्विन में आपको याद रखना है 310 केल्विन आपको जो है याद रखना है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेल्सियस में हो गया, ये हमारा फ़ारेनहाइट में हो गया, ये हमारा क्या हो गया केल्विन में। आपको जो तीन आपको याद रखना है। मनुष्य का जो है तापमान आपको याद रखना है 37 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, और आपको याद रखना है 310 केल्विन। ये चीज़ आपको जो है याद रखना है, एग्जाम में लगातार जो है क्वेश्चन इससे पूछता है और बनता है जो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है ये बात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ताप का सही मात्रक जो है केल्विन होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है, अदिश राशि पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा से इस प्रकार क्वेश्चन में जो है गलत होने की संभावना रहता है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जो है अलग समझ जाते हैं। तो इसको जो है आपको याद रखना है क्या पूछा है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, मतलब अदिश राशि पूछ रहा है। तो देखिए सदिश राशि और अदिश राशि जो है याद करने का जो है ट्रिक है, उसको जो है लिख देते हैं, याद कर लेते हैं उससे। तो देखिए पहले हम लोग जो है बात करते हैं अदिश राशि का, क्योंकि जो है अदिश राशि हमारे पास जो है बहुत सारा है। तो अदिश राशि का हम लोग जो है ट्रिक पहले देखते हैं। चलिए अदिश राशि का क्या ट्रिक, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, उसका दाल, क्या याद रखना है, उसका दाल MSc से आता है। क्या याद रखना है, उसका दाल MSc से आता है। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखना है, उसका दाल MSc से आता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है अदिश राशि का जो है याद करने का जो है ट्रिक है, आपको याद रखना है। उसका दाल, सॉरी उसका दाल क्या MSc से आता है, उसका दाल MSc से आता है, आपको याद रखना है, उसका दाल MSc से आता है। ये हमारा जो है ट्रिक है क्या, अदिश राशि जो है याद रखने का। तो देखिए ऊ से हमको याद रखना है ऊर्जा, क्या रखना है, तो ऊ से हमको याद रखना है ऊर्जा। तो क्या बोले, ऊ से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो ऊर्जा आपको याद रखना है, एनर्जी आपको याद रखना है ऊ से, ठीक है। ये आप हो गया भाई। स से हमको याद रखना है, स से क्या याद रखना है, समय याद रखना है हमको, टाइम याद रखना है, समय याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। क से आपको याद रखना है, क से आपको याद रखना है कार्य, वर्क, ठीक, ये हो गया। द से आपको याद रखना है दाब, द से आपको क्या याद रखना है, दाब, ये हो गया भाई, ठीक है। ल से आपको याद रखना है लंबाई, चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको, लंबाई आपको याद रखना है। एम से आपको याद रखना है मास, मास मतलब क्या होता है भाई, मास मतलब होता है द्रव्यमान, ये हो गया। एस से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो एस से आपको याद रखना है स्पीड,
स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। ठीक। सी से आपको याद रखना है करंट। ठीक। करंट मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो से लिखा है, ठीक है, ये हमारा जो से लिखा है ये क्या है, तो ये हमारा जो है साइलेंट है, आपको याद रखना है क्या है, तो ये हमारा जो है साइलेंट है। यहाँ पर कौन, तो हमारा से आपको जो है साइलेंट है, इसका कोई नहीं है। अ से आपको जो है याद रखना है, अ से आपको याद रखना है क्या, तो सब हम लोग जानते हैं। अ से आपको याद रखना है आयतन, वॉल्यूम आपको याद रखना है, आयतन आपको याद रखना है। और त से आपको याद रखना है, हम सब जानते हैं ताप। त से क्या याद रखना है, तो ये त से आपको रखना है ताप, आपको याद रखना है ये। ठीक। तो उसका दाल एमएससी से आता है, ये हमारा क्या है, अदिश राशि का जो है याद करने का ट्रिक है, आपको याद रखना है। उ से आपको याद रखना है ऊर्जा, स से आपको याद रखना है समय, क से आपको याद रखना है कार्य, द से आपको याद रखना है दाब, और ल से आपको याद रखना है लंबाई, एम से आपको याद रखना है मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान, और एस से आपको याद रखना है स्पीड, स्पीड मतलब होता है चाल, और सी से आपको याद रखना है करंट मतलब विद्युत धारा, और अ से आपको याद रखना है आयतन, और ता से आपको याद रखना है ताप। ये जो है हमारा अदिश राशि का जो है क्या है, ट्रिक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा जो है अदिश राशि का हो गया। अब देखते हैं सदिश राशि का ट्रिक। तो चलिए सदिश का देखते हैं। सदिश राशि का क्या, सदिश राशि का हमको जो है ट्रिक आपको जो है याद रखना है। इसका जो है छोटा सा है, छोटा जो मतलब ज़्यादा नहीं है इसका जो है, तो आपको याद रखना है ट्रिक क्या है हमारा। तो इसका जो ट्रिक है क्या है, असंभवी, असंभवी वेवत्व, वेवत्व आपको जो है याद रखना है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है ट्रिक है, आपको याद रखना है इतना, क्योंकि कन्फ्यूज अदिश राशि सदिश राशि में बहुत है, तो इसका ट्रिक आपको जो है याद रखना, असंभवी वेवत्व। ठीक। तो देखिए इसको देखते हैं क्या क्या है भाई। तो अ से आपको याद रखना है आवेग, आपको याद रखना है, क्या रखना है, आवेग आपको जो है याद रखना है। ठीक है। स से आपको याद रखना है, क्या रखना है, संवेग। स से क्या याद रखना है, आपको याद रखना है संवेग। ठीक। भ से आपको याद रखना है भार। वी से आपको याद रखना है विस्थापन। ठीक, विस्थापन हो गया। वे से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वेग आपको याद रखना है। ब से आपको याद रखना है बल, और त्व से याद रखना है त्वरण। ठीक। तो असंभवीय वेवत्व आपको याद रखना है, ये हमारा जो है सदिश राशि का है। तो इसमें देखिए आवेग, अ से स से क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, और भ से भार हो जाएगा, वी से विस्थापन हो जाएगा, वे से क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, और ब से बल हो जाएगा, त्व से जो है हमारा जो है त्वरण हो जाएगा, आपको याद रखना है एक्सेलरेशन। तो ये सब हमारा जो है ट्रिक है सदिश राशि और अदिश राशि का। तो इसका जो राइट आंसर से पूछा क्या है, सदिश राशि नहीं है पूछा है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा क्या है हमारा, अदिश राशि है, सदिश नहीं है, मतलब अदिश पूछा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। इस प्रतिरोधकता को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक। तो आपको याद रखना है प्रतिरोधकता को और क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जो है जानते हैं, आपको याद रखना है ये बात। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है ओम। ठीक। तो ओम किसका होता है भाई, तो ये हमारा जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो क्या बोले ओम का किसका मात्रक होता है, ओम किसका मात्रक होता है, तो ये हमारा जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपको याद रखना है प्रतिरोध। ठीक। जो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है ओम। यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में दिया है डाइन। तो हमारा जो क्या होता है, बल होता है, क्या होता है भाई, जो बल होता है, जो फोर्स होता है, इसका सीजीएस पद्धति में, क्या सीजीएस पद्धति में, ऐसी है सीजीएस पद्धति में क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। आपको याद रखना है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ये सही मात्रक पूछे तो आपको याद रखना है, इसका होता है न्यूटन। क्या होता है भाई, बल का क्या होता है, तो न्यूटन होता है, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है। ठीक। यहाँ पर दिया ऑप्शन सी, इसका जो है प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी का जो है राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोधकता या
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या है, ओम मीटर होता है, आपको याद रखना है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो डी में दिया है रेडियन दिया है, क्या दिया भाई, रेडियन दिया है। एक इसका होता है तो हमको याद रखना है हमारा क्या होता है, जो है मूल मात्रक हमारे पास कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो और जो है हमारे पास 2 पूरक मात्रक है, क्या है, 2 पूरक मात्रक है हमारे पास, क्या है, 2 पूरक मात्रक, ठीक। तो एक हमारा क्या होता है, तो एक हमारा होता है समतल कोण, समतल कोण होता है, और इसी का मात्रक हमारा क्या होता है, रेडियन होता है, आपको याद रखना है। और दूसरा हमारा होता है ठोस कोण या घन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं, सॉलिड एंगल, या जो है इसी को बोलते हैं हम लोग घन कोण। तो इसका जो है मात्रक होता है हमारे पास, ये होता है हमारा क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठोस कोण या घन कोण किसका मात्रक है, तो ये स्टेरेडियन का है, आपको याद रखना है। समतल कोण किसका है, तो ये हमारा रेडियन का है। हमारा क्या होता है, 2 हमारे पास जो है पूरक मात्रक होता है, आपको याद रखनी है ये बात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक हमारे पास क्या होता है, ओम मीटर होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तरंग दैर्घ्य का मात्रक, मतलब ऐसे ही मात्रक क्या है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य का ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हमको करता है एग्जाम में, कई एग्जाम में जो है पूछा हुआ है, खास करके रेलवे के एग्जाम में। तो आपको याद रखना है हमारा क्या होता है, यदि पूछे तरंग दैर्घ्य का मात्रक और ऑप्शन में दिया है मीटर, तो ऑप्शन मीटर को ही लेना है, मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है और नहीं दिया है, मीटर नहीं दिया है, ऑप्शन में मीटर नहीं दिया है, तो आप कौन सा लेना है, तो आपको याद रखना है एंगस्ट्रॉम। क्या लेना है भाई, तो आपको याद रखना है एंगस्ट्रॉम, आपको जो है लेना है। तो क्या लेना है, आपको याद रखना है, नहीं दिया है मीटर, तो आपको लेना है क्या, तरंग दैर्घ्य का मात्रक ये होता है हमारा एंगस्ट्रॉम होता है, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। तो एंगस्ट्रॉम होता है और मीटर भी होता है, दिया दोनों दिया है तो आपको लेना है सीधा मीटर लेना है। यदि दो नहीं दिया है तो क्या लेना है, एंगस्ट्रॉम लेना है, आपको याद रखना है। लेकिन मीटर दिया है तो मीटर लेना है, ये दोनों दिया है तो तब भी हमको जो है मीटर लेना है, आपको याद रखना है ये बात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए में डेसिबल, तो आपको याद रखना है डेसिबल किसका मात्रक यदि पूछा जाए तो ये हमारा जो है प्रबलता का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक कौन होता है, तो डेसिबल होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है पास्कल, ये किसका होता है भाई, तो पास्कल हमारा जो है दाब, प्रेशर का जो है मात्रक होता है, आपको याद रखना है। दाब किसका मात्रक है, तो ये हमारा क्या है, पास्कल का है, आपको याद रखना है। दाब किसका मात्रक है, तो पास्कल का, सॉरी दाब का मात्रक पास्कल है, उल्टा बोल रहा था, सॉरी उसके लिए। दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल है, आपको याद रखना है ये बात। यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में दिया है हर्ज, हर्ज जी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, तो हमारा जो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का जो है क्या, आवृत्ति, ठीक। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, तो ये हमारा होता है हर्ज होता है, आपको याद रखना। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है, और पास्कल दाब, मतलब पास्कल दाब का मात्रक है। और जो है हमारा तरंग दैर्घ्य का तो याद रखना एंगस्ट्रॉम, और जो है मीटर आपको याद रखना है, ये दोनों मात्रक होता है किसका, तरंग दैर्घ्य का, आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।